हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट अप। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस के फीचर्स सीखे थे। इसी टॉपिक में हमारा अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। उसके लिए पहले हमको प्रोफेशन की कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ के लेनी है। तो इसके लिए हम बिजनेस और प्रोफेशन में कंपैरिजन करेंगे और उससे हमारी बिजनेस की भी कॉन्सेप्ट थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और प्रोफेशन की कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आएगी। और उसके बाद हम टेक्स्ट बुक में से वन बाय वन फीचर्स हम सीख लेंगे। तो पहला हम यहाँ पे डिफरेंस लिख के लेते हैं, ये है प्रोफेशन और ये है बिजनेस। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो बताने के लिए तो मैं आपको एग्जांपल ही दे दूंगी। एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन आर सीए, सीएस, टीचर या फिर डॉक्टर। ये हो गए सारे एग्जांपल प्रोफेशन के। और अभी बिजनेस के एग्जांपल्स है, ए इज अ ट्रेडर, बी इज अ डिस्ट्रीब्यूटर और सी runs a grocery shop। ये हो गए एग्जांपल्स बिजनेस के। तो अभी आप एग्जांपल से कुछ डिफरेंस कर सकते हैं क्या? अगर आपको एग्जांपल से कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर उसके बाद में इसका डिफरेंस हम आगे देखेंगे। तो प्रोफेशनल बनने के लिए हमें कुछ स्पेसिफाइड एजुकेशन लेना पड़ता है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन अगर हमको बिजनेस शुरू करना है तो वैसे तो कोई भी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दिया नहीं है। हम इमीडिएटली जैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे होते हैं तब हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये तीनों एग्जांपल से आपको पता चल रहा होगा कि सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट के पैसे चाहिए, उसके बाद हम इमीडिएटली बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशन शुरू करना है, मतलब कि आपको अगर सीए, सीएस या टीचर या डॉक्टर बनना है, तो आपको एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको एक प्रिस्क्राइब्ड डिग्री लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप प्रोफेशन कर सकते हो। तो ये तो हो गया दूसरा। पहला तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, दूसरा मैंने बताया कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है और नो सच क्वालिफिकेशन इज गिवन एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। हमारा तीसरा डिफरेंस बन जाता है, जैसे कि बिजनेसमैन अपने गुड्स बेचते हैं तो वो प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन एज फार एज दीज प्रोफेशनल्स आर कंसर्न दे नेवर चार्ज अ प्राइस फॉर देयर सर्विसेज, दे ऑलवेज चार्ज द फीस। मतलब वो अपने जो सर्विसेज है वो देने के बाद उनसे, क्लाइंट से वो फीस लेते हैं। वैसे बिजनेसमैन तो अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर से क्या लेते हैं? तो प्राइस लेते हैं। दोनों भी पैसे कमाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल के जो पैसे रहते हैं वो फीस के फॉर्म में रहते हैं, बिजनेसमैन के जो पैसे रहते हैं वो प्राइस के फॉर्म में रहते हैं। एक ही इनमें सिमिलरिटी है, ये है कि ये दोनों भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन एक जो प्रोफेशनल है वो है एक्सपर्ट सर्विसेज में डील करता है, एक्सपर्ट सर्विसेज में डीलिंग्स रहता है, लेकिन बिजनेसमैन के जो डीलिंग्स रहते हैं वो रहते हैं गुड्स और सर्विसेज, उसमें वो डीलिंग करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो मैंने आपको चार डिफरेंस तो बताए, मतलब अगर आपने ये पार्ट छोड़ दिया तो ये बचे हुए जो रहते हैं वो प्रोफेशनल के फीचर्स हो गए। तो प्रोफेशन के फीचर्स क्या क्या बन गए? तो प्रोफेशन के पहले एग्जांपल दे दो, उसके एग्जांपल है सीए, सीएस, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ऐसे उसके एग्जांपल्स है। उसके बाद में अगर हमको प्रोफेशनल बनना है, अगर हमको प्रोफेशन करना है, तो हमें एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एक प्रिस्क्राइब्ड डिग्री लेनी पड़ती है। तीसरी फीचर बनती है जनरली द प्रोफेशनल चार्ज द फीस फॉर देयर क्लाइंट्स, वो जो उनके क्लाइंट्स रहते हैं उनसे वो फी चार्ज करते हैं। चौथी फीचर बन जाती है दे जनरली सेल्स देयर एक्सपर्ट सर्विसेज। तो उनका बिजनेस क्या होता है, उनका प्रोफेशन क्या होता है? तो उनके पास एक्सपर्ट सर्विस होती है, उनके पास नॉलेज होता है और उसका वो सेल करते हैं और उससे वो फी चार्ज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेशन। तो वन बाय वन हम यहां से फीचर्स लेंगे, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले फीचर से। पहली फीचर है ए।
एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी। इनका एम ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उनका एम भी क्या बन गया, तो एम है अर्निंग मनी। उनका एम भी मैं यहां पे लिख के देती हूं आपको, अर्निंग मनी। कौन से फॉर्म में रहती है पैसा, उनको कौन से फॉर्म में आता है, तो वो फीस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई उनकी पहली फीचर। दूसरी फीचर है क्वालिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी अभी डिफरेंस बताते हुए बताई कि डिफरेंस में ही बताया मैंने कि आपको कि क्वालिफिकेशन उनका क्या होना चाहिए, तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। टीचर के लिए अलग क्वालिफिकेशन, सीए के लिए अलग क्वालिफिकेशन, सीएस बनना है अलग क्वालिफिकेशन, लॉयर बनना है अलग क्वालिफिकेशन। तो हर एक प्रोफेशनल को अलग अलग उसके एक्सपर्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी फीचर, ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, क्वालिफिकेशन। अभी हमारी तीसरी फीचर आती है फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ फीस। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया, फीस, ये तो बहुत अच्छा डिफरेंस है इन दोनों में, प्रोफेशन और बिजनेस में। तो उनका जो फाइनेंशियल रिटर्न है वो फाइनेंशियल रिटर्न के लिए ही काम करते हैं, तो ये जो उनका फाइनेंशियल रिटर्न है वो फीस के फॉर्म में होता है। सी, प्रोफेशनल्स गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। वो क्लाइंट के हिसाब से डिफर करता है, वो कितने एक्सपर्ट एडवाइसेस देते हैं उसके हिसाब से हो जाता है। ऐसे उसको, जैसे गुड्स पे रहता है ना एमआरपी, वैसे प्रोफेशन में कोई भी एमआरपी नहीं रहती। तो वो क्लाइंट के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं, क्लाइंट का हम कितना काम करते हैं उसके हिसाब से हम वो फीस चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में है कैपिटल। यस, बिजनेस के कंपैरिजन में प्रोफेशनल्स को कैपिटल थोड़ा कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनका एक्सपर्ट एडवाइस ही उनका कैपिटल होता है। इसीलिए उनका जो कैपिटल है वो इन कंपैरिजन टू बिजनेस वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अलग अलग काउंसिल्स होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे आपको उनका सिलेबस कंप्लीट करके, उनके एग्जाम पास होके उनकी मेंबरशिप आपको अक्वायर करनी पड़ती है अगर आपको प्रोफेशन शुरू करना है तो। वैसी कोई भी रिक्वायरमेंट हमने बिजनेस के लिए नहीं बताई थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताया नहीं था, लेकिन प्रोफेशन अगर आपको करना है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उसका रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में हमको करना पड़ता है और उनकी मेंबरशिप हमको अक्वायर करनी पड़ती है। उसके बाद में फीचर आ जाती है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये फीचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी सर्विसेज जो, अगर आप प्रोफेशन है और आपकी सर्विसेज आपके बेटे को या फिर अगले जनरेशन को आप पास ऑन नहीं कर सकते, या फिर किसी दोस्त को आप पास ऑन नहीं कर सकते कि आज तक मैंने सीए का ऑफिस संभाला, आज तक तुम संभालो, इसके बाद में अभी तुम संभालो, ऐसा नहीं होता प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन अगर आपको करना है, अगर आपके बेटे को करना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, क्वालिफिकेशन, ये सब उनको करना पड़ता है। उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं प्रोफेशन करने के लिए। इन कंपैरिजन टू दैट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस अगर एक्स पर्सन का बिजनेस है, उसकी अगर डेथ हो गई तो उसके बाद में वो बिजनेस ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होता है उसके बेटे को, या फिर जो नॉमिनी रहता है उसको वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। उसके लिए उस बेटे को या फिर नेक्स्ट जनरेशन को कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में सो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी बिकम्स द फीचर ऑफ प्रोफेशन। और उसके बाद में हमारा लास्ट फीचर चल रहा है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया है। प्रोफेशनल्स चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस। जैसे जैसे अपना प्रोफेशन बदलता जाता है वैसे वैसे क्लाइंट्स बदलते जाते हैं और वैसे वैसे हमारा जो काम है वो भी बदलता जाता है।
सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए है। अगर आपको लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया है कैसे लिखना है, ऐसे ही सेम आपको वन बाय वन पहले आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं और उसके बाद में एक वर्ड लिखना है एक्सप्लेनेशन, और वन बाय वन पॉइंट्स लेके आपको सारा एक्सप्लेनेशन उसका देना है। लास्ट में ये सेंटेंस लिखना मत भूलना, अबव स्टेटेड आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है, कुछ आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।